मोअज़्ज़िज़ सामीन, 2 दिन पहले दिल्ली में एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात जिन लोगों की थी, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सामीन, ये मुलाकात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी के दरमियान हुई। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात तकरीबन 3 से 4 घंटे लंबी रही। इस मुलाकात में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान संवाद बढ़ाने के लिए ये मुलाकात हुई है। इन दोनों तंजीमों का कहना है कि अब इन दोनों बरादरी में मोहब्बत भाईचारगी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं दोनों शख्सियतों के बीच 3 साल पहले भी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी ऐसी ही कोशिशें की गई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उल्टा दोनों बरादरी में इख्तलाफात और बढ़ गए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसी मुलाकातें कौमी मफाद के लिए होती हैं और लग रहा है कि यह मुलाकात बिहार और बंगाल की सियासी हालात के मद्देनज़र हो रही है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान में बीजेपी की जो हालत हुई है और हो रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। बुलडोज़र एक्शन, बिहार में एसआईआर, वक्फ तरमीमी बिल और भी ऐसे ही बहुत सारे ऊट पटांग फैसलों की वजह से बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। इस तरह की मुलाकातें करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को बीजेपी ये पैगाम देना चाहती है कि हम आपके खैर ख्वाह हैं और शायद ये कोशिश भी हो रही है कि अपने बिखरते हुए वोटों को समेटा जा सके। सामीन, क्या इस तरह की मुलाकातों से मुस्लिम बरादरी पर लगे हुए ज़ख्म भर सकते हैं? 2014 से लगातार एक ख़ास बरादरी निशाने पर रही है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर हिंदुस्तान के ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग अपने भाषणों में क्या कुछ नहीं कहा। अब जब पांव तले ज़मीन खिसकते देख मुस्लिम बरादरी को चॉकलेट देने की कोशिश तेज़ हो गई है। सामीन, जो लोग बिहार के इंतखाबात पर नज़र रखे हुए हैं, उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ अलायंस में है। बिहार के मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार को भी वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल एक्ट पर नीतीश कुमार की खामोशी की वजह से मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। कहीं इसका खमियाजा इंतखाबात पर ना पड़े और बीजेपी के साथ जेडीयू की अलायंस होने की वजह से कहीं नुकसान ना पहुंच सके। यही कुछ वजूहात की बिना पर ऐसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सोची समझी प्लानिंग चल रही है ताकि बिहार की मुस्लिम बरादरी जेडीयू बीजेपी अलायंस को वोट दे दे। खैर सामीन, इमाम उमर अहमद इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी, जो 5 लाख से ज़्यादा इमामों के सदर हैं, ने क्या बयान दिया, ये सुनिए। और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन दोनों का आज साझा एक प्रयास था संवाद। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से कहा था कि देश के कुछ प्रमुख इमामों के साथ, मुफ्तियों के साथ बैठना चाहिए, तो उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया था। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 100 साल हो गए आरएसएस को और वो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं जी। और हम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के भी आज 50 वर्ष हो गए, आज हम भी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। दोनों एक साथ मिले हैं। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने देश से 60 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें देश के बड़े प्रमुख इमाम, देश के प्रमुख बड़े मुफ्ती और देश के बड़े मोहतमिम्स को बुलाया गया, जो मदरसास के हेड हैं। खुलकर चर्चाएं हुई हैं, हर चर्चा पर खुलकर बात हुई है। संवाद है, संवाद हर समाधान का हल है। संवाद से गलतफहमी दूर होती है, संवाद से नफरत ख़त्म होती है,
संवाद से मोहब्बत पैदा होती है, संवाद से आपस में एक विश्वास पैदा होता है। आज 100 साल के आरएसएस को हो गए हैं। आज पहली मर्तबा आरएसएस ने मोहन भागवत जी के उसमें 60 लोगों से पहली मर्तबा ये संवाद हुआ है और उन्होंने भी खुलकर बात की है, हमने भी खुलकर बातें की हैं। दोनों तरफ से अच्छे वातावरण में अच्छी बातें हुई हैं, राष्ट्र विषयों पे खूब चर्चाएं हुई हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास आगे लगातार आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास भी तय हुआ है। मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए और हम सबको मिलकर इसी तरह से अपने राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव हमेशा सबके अंदर रहना चाहिए। आज इसी राष्ट्र हित में ये संवाद हुआ है और हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि इस संवाद जो भी हो सामईन, इस बार भी आरएसएस और बीजेपी मुस्लिम बरादरी के हाथों में झुनझुना थमा रही है। सामईन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।